जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आगे सुत जी कहते हैं कि सन्यासी गृहस्थ धर्म परायण हो गए, गृहस्थों में विवेचन शक्ति का अभाव हो गया, शिष्य गुरु निंदक हो गए, शूद्र दान लेने और पर संपत्ति हरण करने वाले हुए, स्त्री पुरुष की सहमति ही विवाह हुआ, मित्र शठ हो गए, न्यायाधीश दंड देने में असमर्थ होकर क्षमाशील हो गए, अधिक बोलने वाले ही पंडित कहे जाने लगे तथा यश की कामना से ही लोग धर्म का सेवन करने लगे, धनवान ही साधु पुरुष माने जाने लगे, दूर का लाया हुआ जल ही तीर्थ हो गया, यज्ञोपवीत में ही ब्रह्मणत्व निहित हो गया, पराये अन्न की कामना वाले ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ यजन करने लगे, मेघखंड वृष्टि वाले हुए, राजगण प्रजा भक्षक हो गए, प्रजा करों के भार से उत्पीड़ित हो उठी, मधु मांस मूल और फल का भोजन ही प्राण धारणा का सहारा बन गया, कली के प्रथम पाद में ही मनुष्यगण श्री कृष्ण निंदक हो गए। दोस्तों आगे सुत जी कहते हैं कि कली के द्वितीय पाद में लोग श्री कृष्ण नाम को ही भूल गए, तीसरे पाद में वर्ण शंकर उत्पन्न हुए और चौथे पाद में तो जाति पाति ही कुछ न रही, लोग सत्कर्म और ईश्वर को भूल गए, स्वाध्याय स्वधा स्वाहा वषटकार और ओंकार आदि का लोप हो गया, जिससे सभी देवता आहार न मिलने के कारण पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वह लोक उन्हें वेद ध्वनि से गूंजता हुआ दिखाई दिया, वहां यज्ञ का धुआं फैल रहा था, मुनिगण उपासना तथा यज्ञ कर रहे थे, उद्यान वन पुष्पों और फलों से परिपूर्ण था। अपने स्वामी इंद्र के सहित खेद मन युक्त वाले सभी देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा प्राप्त करके अपना दुख निवेदन करने के लिए ब्रह्म सदन में प्रविष्ट हुए। श्रेष्ठ आसन पर आसीन ब्रह्मा जी को उन देवताओं ने नमस्कार किया। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है दूसरा अध्याय। सुत जी बोले, हे मुनीश्वरों, वहां जाकर वे सभी देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनके समक्ष बैठ गए। फिर उन्होंने कली के दोषों से जो धर्म की हानि हुई थी उसका संपूर्ण वृत्तांत निवेदन किया। दुखित हृदय वाले देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, मैं भगवान विष्णु की आराधना करके तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध करता हूँ। यह कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ लिया और गोलोक निवासी भगवान श्री हरि की सेवा में जा पहुँचे। वहां उन्होंने स्तुति की और फिर देवताओं की कामना निवेदन की। पुंडरीकाक्ष भगवान ने देवताओं की दुख गाथा सुनकर ब्रह्मा जी से कहा, हे विभो, मैं संभल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। हे ब्राह्मण, हम चारों भाई मिलकर उस कली को नष्ट कर डालेंगे। आप सभी देवताओं को भी अपने अपने बांधवों सहित पृथ्वी पर अवतार लेना होगा। मेरी प्रिय लक्ष्मी सिंघल द्वीप में महाराज बृहद्रथ की रानी कौमुदी के गर्भ से उत्पन्न होंगी तथा इनका नाम पद्मा होगा। मरु और देवापी नामक दो राजाओं को भी पृथ्वी पर उत्पन्न करूंगा। हे देवगण, अब तुम भी शीघ्र ही अपने अपने अंश के सहित भूमंडल पर अवतार धारण करो। हे विभो, पृथ्वी पर सतयुग का पुनः आविर्भाव कर दूंगा और धर्म का पूर्वत स्थापन तथा कलिकाल रूपी नाग को नष्ट कर डालूंगा। तब पुनः अपने इस लोक को मैं वापस आऊंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवता अपने अपने लोक को प्रसन्नता पूर्वक चले गए। सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, अपनी ही महिमा से महिमान्वित भगवान विष्णु इस प्रकार शंभल गाम में स्वयं अवतार धारण करने के लिए प्रविष्ट हुए। भगवान श्री हरि विष्णु यश के द्वारा अपनी पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर भ्रूण रूप हुए। यह जानकर के भगवान विष्णु पृथ्वी पर आ गए हैं, सभी सरिता समुद्र पर्वत ऋषिगण और देवतागण आदि प्रसन्न हुए तथा सभी जीव विभिन्न प्रकार से हर्ष प्रकट करने लगे। वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान ने अवतार लिया। श्री कृष्ण जन्म के समान ही अनंत भगवान के अवतार लेने पर वसुंधरा ने दुग्ध सुधा की धारा प्रवाहित कर दी। शंभल ग्राम में भगवान के अवतरित होने का समाचार जानकर ब्रह्मा जी ने वायु को आज्ञा दी कि तुम सुतिका गार में जाकर भगवान से इस प्रकार कहो कि आपके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अतः हे नाथ, इस चतुर्भुज रूप को छोड़कर मनुष्य रूप बनाइए। सुशीतल सुखद सुगंधित वायु ने यह वचन सुनकर अति शीघ्रता से सुतिका गार में जाकर भगवान से निवेदन किया। ब्रह्मा जी का यह संदेश प्राप्त होने पर भगवान ने अपना स्वरूप दो भुजाओं से युक्त बना लिया। यह लीला देखकर माता पिता विस्मित रह गए। प्रभु की माया से मोहित माता पिता ने समझा कि भ्रम से ही हमने अपने पुत्र को चार भुजा में देखा होगा। फिर उस संभल ग्राम के सभी पाप ताप नष्ट होकर नित्य नवीन मंगलाचार होने लगे। भगवान के शिशु रूप के दर्शन करने के लिए परशुराम जी, कृपाचार्य जी, वेद व्यास जी और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक वेश में वहां आए और तब उन्होंने अपने पिता की गोद में बैठे हुए भगवान के दर्शन किए। उन ज्ञानी मुनीश्वरों ने मनुष्य रूप में शिशु स्वरूप भगवान को नमस्कार किया और तब उन्होंने जान लिया कि कलिकाल के विनाशार्थ भगवान श्री कल्कि का अवतार हुआ है। फिर उनका संस्कार करते हुए उनका नाम कल्कि रखकर प्रसन्न मन से वे मुनीश्वर वहां से चले गए।
भगवान कल्कि के उत्पन्न होने से पूर्व माता पिता को प्रिय गुरु ब्राह्मण का हित करने वाले इनके 3 भाई और उत्पन्न हो चुके थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, कवि, प्राज्ञ और सुमंत्रक। भगवान के ही अंश से उनकी जाति में उनके अनुगामी साधु स्वभाव वाले एवं धार्मिक प्रवृत्ति वाले गार्ग्य, भर्ग्य और विशाल आदि भगवान से पहले ही उत्पन्न हो चुके थे। दोस्तों आगे सूत जी कहते हैं कि अपने पुत्र को अध्ययन के योग्य हुआ देखकर विष्णु यह उनसे बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारा श्रेष्ठ ब्राह्मण संस्कार, उपनयन और सावित्री का श्रवण कराऊंगा, फिर तुम वेदाध्ययन करना। पिता के ये वचन सुनकर कल्कि भगवान ने पूछा कि वेद क्या है, सावित्री क्या है, किस सूत्र से संस्कारित पुरुष ब्राह्मण संज्ञक होता है? हे तात, यह सब मुझे बताइए। पिता बोले, वेद भगवान विष्णु की ही वाणी है, सावित्री ही प्रतिष्ठा एवं वेद माता है। त्रिगुण सूत्र को त्रिवृत्ताकार करके धारण करने पर ब्राह्मण नाम से प्रतिष्ठित होता है। तीनों लोगों के पोषक एवं 10 यज्ञ द्वारा संस्कृत ब्रह्मवादी जो ब्राह्मण है, उन्हीं के पास वेद निवास करते हैं। यही 10 संस्कार वाले विप्र वेद, तंत्र और शास्त्रादि के विधान से यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, स्वाध्याय, संयम आदि के सहित भक्ति करते हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसलिए ब्राह्मणों, बांधवों आदि के सहित किसी शुभ दिन में तुम्हारा उपनयन संस्कार करना चाहता हूँ। भगवान कल्कि ने पिता से पूछा, ब्राह्मण के लिए निश्चित किए गए वे 10 संस्कार कौन कौन से हैं? किस विधान से ब्राह्मण भगवान विष्णु की अर्चना किया करते हैं? विष्णु यस बोले, हे पुत्र, ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मणी में गर्भाधान संस्कार आदि से संस्कृत त्रिकाल संध्या एवं सावित्री की पूजा और जप में परायण तपस्वी, सत्य वक्ता, धीर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु की अर्चना विधि को भली प्रकार जानकर आनंद में निमग्न रहता हुआ सदैव इस सृष्टि का रक्षक होता है। भगवान ने कहा, हे तात, जो ब्राह्मण संपूर्ण विश्व का उद्धारक, साधु मार्ग परायण भगवान विष्णु को उपासना द्वारा प्रसन्न करता है और तीनों लोगों की कामना पूर्ण करने वाला होता है, वह ब्राह्मण कहाँ है? पिता बोले, धर्मघाती और ब्राह्मणों के हिंसक महाबली कली के द्वारा पीड़ित हुए विप्रगण अन्य देश को चले गए। स्वल्प तप जो ब्राह्मण इस कलिकाल में यहाँ स्थित रहे, वे सब शिष्णोदर धर्मी होकर धर्म और कर्म से विरक्त हो गए। पाप युक्त, दुराचारी एवं तेज रहित ब्राह्मण इस कलिकाल में आत्मरक्षा में आसक्त एवं शूद्रों के सेवक बन गए। पिता के वचन सुनकर भगवान कल्कि ने कली को नष्ट करने का निश्चय किया और तब भगवान कल्कि गुरुकुल में निवास हेतु चले गए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे इसी पुराण पर चर्चा जारी रहेगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।